है कि मैंने जो पढ़ा कि पालक मंत्री ने ऐसा कहा कि हम उस पर विचार करेंगे लग रहा है, ऐसा कहीं उन्होंने बोला नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आखिरी उपाय रहना चाहिए। ऐसा है कि सारे उपाय जब थक जाते हैं, सब सारे उपायों से कोई फायदा नहीं होता है, तो ही कर्फ्यू और लॉकडाउन कर्फ्यू का विचार हमने करना चाहिए। और हमने देखा है कि हिंदुस्तान में या देश में जहाँ जहाँ भी कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन लगा, उसमें वहाँ इसके बाद पेशेंट में कमी हुई। ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी कर्फ्यू लगा उसके बाद भाई वहाँ एकदम ड्रास्टिकली पेशेंट्स, कोरोना के पेशेंट कम हुए। ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। इसलिए एकदम वो निर्णय पे आने के पहले जो अनेक ऐसा है, शासन ने या कारपोरेशन ने, महानगर पालिका ने अनेक नियम की चौकटी यहाँ बना के रखी, तो उसका पालन कुछ न कोई नहीं करता। और प्रशासन भी वो पालन होना चाहिए, इसलिए कोई कड़े कदम नहीं उठाता। आज भी अमरावती शहर में आप जाओगे तो आपको सैकड़ों लोग ऐसे दिखेंगे कि वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। उस पर क्या कार्रवाई कर रही है प्रशासन, कारपोरेशन और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अनेक लोग ऐसे देखिए, दुकानदार ऐसे दिखेंगे कि उन्होंने जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उस पर क्या कारपोरेशन कार्रवाई कर रही है? रास्ते पे आके बैठ गए हैं सारे लोग, यानी और इवन एक बार एक जगह करना है और सारा मार्केट रास्ते पे है। आज जहाँ वहाँ लोड गाड़ियाँ और हाथ गाड़ियाँ हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले प्रशासन ने ये सारी चीज़ों को सुधारना चाहिए, और ये सुधारने के बाद यदि कुछ होता नहीं है तो फिर उसका विचार करना चाहिए। आज जो इतने दिनों से आपने देखा होगा कि उन्होंने ऐसा ठहराया था कि हर एरिया में, हर वार्डों में, हर प्रभाग में हम परवानगी देंगे हॉकर्स की, कि जिसके पास या भाई सब्जी की दुकान होगी जिसके पास। आज आपने तो पूरे अमरावती शहर वो हॉकर्स से लगभग हो गया है। तो इससे थोड़ी होता है। प्रशासन ने अपना काम बराबर करना चाहिए, और प्रशासन यदि नहीं करते है तो उसकी जिम्मेदारी लोगों की नहीं है। जो पहले तो दो चीज़ें देखना चाहिए कि ये लॉकडाउन के दरम्यान या नियमों के दौरान जिम्मेदार लोग कौन है और गैर जिम्मेदार लोग कौन है। गैर जिम्मेदार लोगों के वजह से सारे अमरावती शहर के 80% जिम्मेदार लोगों को तकलीफ होती है। वो तो 20% गैर जिम्मेदारों पे कड़ी कार्रवाई करके उनको सबक सिखाना चाहिए, उनको फाइन करना चाहिए, उनसे फाइन वसूल कर लेना चाहिए। वो छोड़ के एकदम लॉकडाउन पे जाना, मुझे या कर्फ्यू पे जाना, मुझे लगता है कोई उपाय नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ जहाँ भी देश में कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन लगा, उसके बाद में कोई बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया, ऐसा भी दिखा नहीं। और इकोनॉमी भी देखना चाहिए। सिर्फ लोगों को घर में बैठा देंगे आप और उनकी खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई तो लोग रास्ते पे कुछ दिन के बाद आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन ये कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, ये अंतिम लक्ष्य रहना चाहिए। उसके पहले अनेक जो उपाय है वो करना चाहिए। सप्ताह में अभी 2 दिन कर्फ्यू लगा रहे, 3 हफ्ते से चालू, उसका क्या फ़र्क पड़ा? आपने देखा होगा सोमवार को इतनी बड़ी रास्ते पे भीड़ हो जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का दूसरा बोझ बारा उड़ जाता है, क्योंकि 2-3 दिन में लोगों के जो काम रहते हैं वो सारे एक ही दिन करने की कोशिश करते हैं। उससे फायदा क्या हो, प्रशासन ने बताने की कोशिश करना चाहिए कि भाई ये ऐसा है कि शाम के 7 बजे के बाद कर्फ्यू, शाम के साथ लॉकडाउन। ऐसा तो नहीं कि कोरोना वायरस 7 बजे के बाद बाहर निकलता है, दिन भर घर में बैठा रहता है या कहीं छुपा रहता है और 7 बजे के बाद ही बाहर निकलता है। सैटरडे संडे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और लोगों पे आक्रमण करता है, ऐसा भी नहीं। तो कोई भी निर्णय लेने के पीछे लॉजिक रहना चाहिए। बिना लॉजिक के निर्णय लेने से कोई फायदा नहीं होता। और उससे इसीलिए मैंने बोला कि जो नियम कारपोरेशन ने, महानगर पालिका ने, पुलिस ने, प्रशासन ने नियम लागू किए, उसकी कड़ी कार्रवाई, उसकी कड़ी उसको होना चाहिए, उपाय योजना बराबर करना होना चाहिए, और प्रशासन ने जास्त चुस्त उसको रहना है। लॉकडाऊनच्या काळामध्ये अमरावतीमध्ये कोरोना विषाणूच्या रुग्णाची संख्या ही कमी होती, परंतु जेव्हापासून अनलॉक चालू झालेला आहे तेव्हापासून अमरावतीमध्ये कोरोना बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे। आणि या दृष्टीने सरकारच्या मार्गदर्शन तत्वानुसार P1 आणि P2 हे सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही याची रचना केली होती की उजव्या साईडचे दुकानं एक दिवस चालू राहायचे, दुसऱ्या दिवशी डाव्या साईडचे चालू राहायचे। परंतु असं लक्षात आलं की मार्केटमध्ये नागरिकांची गर्दी कमी होत नाही,
त्यामुळे आम्ही कलेक्टर साहेबांना विनंती केलेली आहे की P1 P2 हे बंद करून द्यावं आणि P1 P2 बंद करून 2 दिवसाचा हा जनता कर्फ्यू करावा. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की मार्चपासून आपण सर्वजण कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी दिवसरात्र एक करत आहे, परंतु आपल्याला अजूनपर्यंत यश आलं नाही आहे. आणि 2 दिवसाचा आपण जेव्हा जनता कर्फ्यू म्हणतो तेव्हा त्यामधून एक गोष्ट आपल्याला अभिप्रेत आहे की प्रशासनावरचा जो ताण असतो कामाचा तो या 2 दिवसामध्ये कमी व्हावा, या संकल्पनेतून आपण जनता कर्फ्यू करत असतो. मला असं वाटतं की नागरिकांनी सुद्धा या 2 दिवसामध्ये प्रशासनाला मदत करावी. या काळामध्ये आपण घराच्या बाहेर निघू नये. त्यामुळे आपल्याला एकतर कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यामध्ये मदत होईल आणि प्रशासनावरचा ताण कमी करण्यात येईल. P2 P1 ही जी मार्गदर्शन तत्वानुसार आम्ही अमरावतीमध्ये चालू केलं होतं, सरकारच्या विचाराधीन हा योजना आहे. नुकतंच पालकमंत्री यशोमतीताई ठाकूर यांच्या नेतृत्वामध्ये आता आढावा बैठक झाली आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्यांना एकमुखाने मागणी केली होती की P1 P2 हे बंद करावं आणि त्यांनी सुद्धा सरकार या बाबतीमध्ये सकारात्मक विचार करून येणाऱ्या काळामध्ये आपला निर्णय देईल. मला आशा आहे की या निर्णयाचा योग्य ते सकारात्मक निर्णय ते घेतील. अमरावतीमध्ये रुग्णांची संख्या वाढत आहे हे खरं गोष्ट आहे, परंतु लॉकडाऊन हा काही याच्यावरचा पर्याय नाही आहे. हेही खरं तेवढं आहे की बाजारपेठेमध्ये अजूनपर्यंत कोणत्याच प्रकारची कोरोना विषाणूला लस बाजारपेठेत उपलब्ध नाही आहे. त्यामुळे याची साखळी तोडणं महत्त्वाची आहे आणि ती साखळी लॉकडाऊनमध्ये तोडू शकत नाही आहे, कारण मार्चपासून तर गेल्या 3 महिन्यापर्यंत आपण लॉकडाऊन केलं होतं आणि यामुळे सर्व नागरिकांची आर्थिक घडी ही विस्कटलेली आहे. आता ती हळूहळू रुळावर येत आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण समजा लॉकडाऊन केलं तर हा अन्याय करण्यासारखं होईल. आजही महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये कोरोना विषाणूची जी संख्या आहे ती मला असं वाटते की नियंत्रणात आहे. जनता कर्फ्यूच्या संदर्भात जे आता 2 दिवस कालच्या जे स्टेटमेंट आलं आहे माननीय यशोमतीताई ठाकूरांचं या संदर्भामध्ये, तर लॉकडाऊन पिरियडमध्ये आपण ऑलरेडी गेलेलो आहोत आणि या पिरियडमध्ये जशी जशी कोरोनाची परिस्थिती आता हे होत आहे, बरेचसे लोकांचे व्यवहार ठप्प झालेले आहे, व्यवसाय ठप्प झालेले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये व्यापार न ठप्प होता जनजागृती करून लोकांमध्ये कशा पद्धतीने या कोरोनाच्याबद्दल लढायचं या संदर्भात जाणं आपल्याला आवश्यक आहे. पण अशा परिस्थितीमध्ये पण बहुसंख्य जर लोक हे झाले तर ही परिस्थिती आपल्यावर ओढवू शकते. या संदर्भात माननीय यशोमतीताई ठाकूर यांचं हे स्टेटमेंट दिसतं. पण लोकांनी मध्ये जनजागृती यावी, या संदर्भात अवेअरनेस यावं आणि हे करत असताना व्यापारी लोकांनी आपल्या आचारसंहिता पाळाव्या. काही तिथे व्यापारी संघटनेचे लोकांनी आपल्या स्वतःच्या टेस्ट करून घ्याव्यात आणि आता P1 P2 हा पण विषय 1 तारखेनंतर संपणार आहे. तर जनता कर्फ्यू हा पहिला पर्याय नसून जर अशा पद्धतीची जर परिस्थिती आलीच तर ह्या परिस्थितीमध्ये लागू होईल. अन्यथा मला नाही वाटत की या संदर्भात असा विचार केला जाईल. पिछले बार केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था उसके बाद से अभी तक के व्यापार पूरी तरह से अभी तक के रूटीन काम में नहीं आया है. उस दिन आदरणीय पालक मंत्री और आदरणीय सुलभाताई कोड़के उन्होंने जो मीटिंग दी थी उसके अंदर P1 P2 कैंसिल करने का निर्णय उन्होंने लिया है, इसका मैं अभिनंदन करता हूँ. दूसरा, अभी वापस से लॉकडाउन लगाने की जो चर्चा चालू है, लॉकडाउन वापस नहीं लगना चाहिए ऐसे मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि व्यापार अभी P1 P2 की इससे दुकानें पूरे महीने में कोई दुकान 10 दिन तो कोई दुकान 12-13 दिन बड़े मुश्किल से खुल रही है. व्यापार लाइन पे आया नहीं है और जो गरीब तबका है और जो मध्यम वर्गीय है वो आर्थिक बहुत अड़चन में आया हुआ है. उनको उनके बच्चों की फीस चलाना, घर का काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है. इसलिए लॉकडाउन न लगे इसलिए जनता ने खुद होके मास्क पहनना, 3 फुट का जो अंतर रखना, जो प्रशासन ने जो गाइडलाइंस दी है
उसका पालन जनता ने खुद होके करने को ना, जिससे कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। अमरावती शहर ने इसके पहले बहुत बड़ा एक लॉकडाउन का कार्यकाल देख चुका है। इस लॉकडाउन के कार्यकाल में बहुत सारे लोगों की वाताहत हो गई। उसकी वजह से लॉकडाउन इस चैन को तोड़ने का पर्याय नहीं हो सकता। इस मायने में देखा जाए तो लोगों में स्वयं पूर्ति से जन जागृति होना अत्यंत आवश्यक है। लोगों ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपने आप को महसूस करते हुए कि अपने इस महामारी के कार्यकाल में कैसा रहना चाहिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेस्टिंग होना चाहिए। जिसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे सिम्टम्स है, वो स्वयं खुद होकर आगे आना चाहिए। इस प्रकार से लोगों में जन जागृति करना आज के माहौल में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उचित होगा। और लॉकडाउन का जो पिछला काम अपना कार्यकाल हो गया, उस कार्यकाल में वो जो गरीब तबके के लोग थे, मजदूर लोग थे, इन लोगों की बहुत बुरी दयनीय अवस्था रही है। वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के माहौल में जन जागृति करना इसके लिए बेहतर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में जो पहले आज से 3-4 महीने पहले जो परिस्थिति थी, मैंने खुद आपने भी देखा है मीडिया के माध्यम से और मैंने भी देखा हूँ। जब कोई बाहर नहीं था, उस ऐसे समय पे मैं भी पूरे शहर में बाहर था, काम करने के पीछे था। उस टाइम की परिस्थिति थी, फिर भी पेशेंट निकलते थे। लेकिन अभी जैसे ही शहर खुल गया तो जो पेशेंट है वो इतने प्रमाण में बढ़ गए। आज की मेरी सबसे ज़्यादा तो टारगेट मेरा प्रभाग है अभी 4-8 ऐसे पेशेंट प्रभाग में रोज चालू है। लेकिन कर्फ्यू भी लगाने से उसका हल नहीं निकलेगा। कर्फ्यू लगाएंगे तो पहली 4 महीने से गरीब लोग मरना जीना उनका दुश्वार हो गया है। उसका उपाय कर्फ्यू नहीं है। और अभी कैसा है, सरकारी यंत्रणा, मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग हो गया, आरोग्य विभाग थक गया है। उनको बीमारी करके ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा कि कहीं भी जा रहे हैं। तो पहले जैसा डर था कोरोना का, तो जनता को एक तो समझाने का ये है कि भाई इस बीमारी में कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले तो जनता को समझाना चाहिए। उसके बाद कर्फ्यू लगा के उपाय नहीं है, और उसको सिर्फ समझा के जनता का भय निकाल के। और तुम्हारे प्रेस मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि अभी जब जहाँ भी जा रहे हैं हॉस्पिटल में, दवाखाने में, पेशेंट के साथ में कैसा हो रहा है, कितने दिन में अच्छा हो के आ रहा है और वो काय पे से सिद्ध हो रहा है। ये सभी बातें है, कर्फ्यू लगाने से हल नहीं होगा। ताकि उस पर जो भी विभाग है वो अपना प्रामाणिकपणे काम करे, तो उससे वो हल निकलेगा। कर्फ्यू से वैसी जनता मैंने मरी पड़ी है, और अगर हुआ तो इसके बाद में बहुत परेशानी हो जाएंगी शहर में सभी। पंडित जी, अभी अमरावती में कोरोना के पेशेंट्स बहुत निकल रहे हैं। इसको देखते हुए कई जगह से आवाज़ उठ रही है कि 15 दिन का कर्फ्यू, कड़क कर्फ्यू लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक चीज़ कि जो 15 दिन का कर्फ्यू जो लगाने का बोला गया हुआ है, या फिर जो ये प्रयत्न चालू है, मेरा इसमें सिर्फ एक ही मानना है कि आज 4 महीने से कंटिन्यू कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति हमने यहाँ पे बनाई, और यहाँ पे हमने लॉकडाउन किए, कर्फ्यू भी लगाए। इसके पहले भी निरंतर हमने हर तरीके से प्रशासन ने प्रयास किए। मगर मेरा एक चीज़ में मानना है कि कर्फ्यू लगाने से कोरोना महामारी में रोक होगी या फिर व्यापारियों को तकलीफ होगी। क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया तो व्यापारी ऑलरेडी उस चीज़ से परेशान है। लॉकडाउन की वजह से जो P1 P2 का ये जो कंसेप्ट लागू किया हुआ है, P1 P2 की वजह से पहले व्यापारियों की हालत ख़राब हुई है, और 15 दिन का कर्फ्यू लगाने से व्यापारियों की और उसमें नाराज़गी बढ़ेगी और उसका नुकसान होगा। मेरा मानना ये है कि अगर कर्फ्यू लगाने से हर चीज़ व्यवस्था हर चीज़ कंट्रोल में आती है तो ज़रूर लॉकडाउन लगाना चाहिए। मगर हमने जो आज तक देखा हुआ है कि लॉकडाउन नहीं कहेंगे, कर्फ्यू लगा दिया गया तो उसको हम पूरी तरीके से प्रशासन के पास में ना एक यंत्रणा है और ना उस चीज़ को पूरा अमल कर सकते हैं। हमने हमेशा देखा हुआ है कि कर्फ्यू के समय आधा अमरावती शहर खुला है, आधा अमरावती शहर बंद है। इस तरह की स्थिति अगर कर्फ्यू में रहती है तो ये कर्फ्यू कोई काम का नहीं है, और ऐसे कर्फ्यू को प्रशासन ने कभी लगाना नहीं चाहिए। जिस तरह अमरावती में कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन का लॉकडाउन तो होना ही चाहिए, लेकिन लॉकडाउन ऐसा हो कि सख्त हो, सिर्फ मेडिकल खुले रहे। नीता प्रमोद राऊत, नगरसेविका, महेंद्र कॉलनी, न्यू कॉटन मार्केट। आज कोरोनाचा जर आपण प्रादुर्भाव जर बघितला तर शहरामध्ये तर हा पेशंट वाढतच चाललेले आहे, परंतु आता आपल्या प्रभागामध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये वाढत चाललेलं आहे आणि हे हाताळणे आपल्याला मुश्किल जाणार आणि कठीण जाणार। म्हणून आपल्याला सगळ्यांनी जर परिसरामधल्या लोकांनी, लेडीज जेंट्स सगळ्यांनी जर हा सोशल डिस्टन्स पाळलं, मास्क लावले, सॅनिटायझरचा उपयोग करता, सॅनिटायझर न वापरला तर कमीत कमी साबणाने तरी हात स्वच्छ धुतले तर हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होईल।
आणि त्यासाठी जर लॉकडाऊन जर चालू राहिलं तर होऊ शकते कोरोनाचं पेशंटचे प्रमाण कमी होऊन जाईल. तरी 15 दिवसाचं लॉकडाऊन होणे गरजेचे आहे. जैसा कि आज विषय चल रहा है 15 दिन के लॉकडाउन का, ठीक है, लॉकडाउन तो हमने 2 महीने का देख लिया है, लेकिन वो लॉकडाउन में पेशेंट कम निकले ये उसकी सच्चाई है. लेकिन आज जब अनलॉक में अपने को पेशेंट एकदम से बढ़ रहा है तो लॉकडाउन ठीक है एक विकल्प है, लेकिन उससे भी हमको जो नीचे के तबके के गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, इनका भी ख्याल हमको रखना पड़ेगा. लॉकडाउन ना करते हुए अगर 5 दिन का सोमवार से शुक्रवार तक हम एक समय पे जैसे 9 से 5 बजे तक दुकान चालू रखे पूरा बाजार, और 2 दिन का कड़क जनता कर्फ्यू, क्योंकि अभी जनता कर्फ्यू कलेक्टर साहब द्वारा डिक्लेयर है, लेकिन आप अगर शहर में घूमो तो आपको कहीं भी जनता कर्फ्यू का नियम कहीं नहीं मिलता है. लोग अपनी गाड़ियों से सैर सपाटे को निकले हैं, घूमना फिरना चालू है, सिर्फ दुकान व्यापारी घर में बैठा है ओनली दुकान बंद करके. तो लॉकडाउन में सिर्फ व्यापारी की ही कमर टूट रही है, और व्यापारी के यहाँ जो दुकान में काम कर रहे हैं मजदूर वर्ग है, नीचे के तबके रोज लाके रोज खाने वाले लोग हैं, इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है. और ये आगे भविष्य में भूखमरी पे भी बात आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी दे रही है, कितना दे रही है, लोगों को अगर काम धंधे नहीं रहेंगे, व्यवसाय नहीं रहेंगे तो इसका दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ेगा. तो मैं तो शासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो लॉकडाउन के अलावा जो 2 दिन का जनता कर्फ्यू है इसे ही हम स्ट्रिक्टली अगर करें तो बहुत हमको रिझल्ट देखने को मिलेगा. धन्यवाद. शहरामध्ये आजच्या कंडिशनला कोरोनाचा प्रादुर्भाव खूप प्रमाणामध्ये वाढला असल्या कारणाने आज अशी परिस्थिती झालेली आहे की जेणेकरून लॉकडाऊन व्हावं या परिस्थितीवर अजून दबाव आलेला आहे. परंतु लॉकडाऊन हा नागरिकांसाठी योग्य पर्याय नसून तो लॉकडाऊन नसायलाच पाहिजे, कारण की नागरिकांची यामध्ये खोदकरी होऊन राहिलेली आहे. कोणी मजूर लोक असतात, मजूर लोक हे बाहेर ज्यावेळेस व्यवसायाकरिता जातात त्यांची मजुरी वगैरे हे होते. त्यामुळे हा लॉकडाऊनमुळे लोकांचं नुकसानच होणार आहे. आणि लॉकडाऊन हा पर्याय नसून यातून काहीतरी मार्ग दुसरा काढावा आणि त्या माध्यमातूनच हे समोर जावा. आता आपल्या शहरामध्ये P1 आणि P2चा विषय चालू आहे. P1 P2च्या विषयामध्ये असं होत आहे की एका दिवसाला जात आहे आणि एका दिवसाला नाही जात आहे. परंतु त्यामध्ये असं होत आहे की P1 आणि P2 हा पर्याय नाही आहे. P2 आणि P1 हा मोकळा झाला पाहिजे आणि नागरिकांना आपल्या स्वतःच्या सेफ्टीसाठी जगू द्यायला पाहिजे. लोकांनी स्वच्छता, मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं आणि घरोघरी जाऊन जनजागृती करून ह्या कोरोनाला कसा उपाययोजना करता येईल हे. मैं फिरोज शाह, यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र सचिव, असंगठित कामगार शहर अध्यक्ष, कांग्रेस शहर अध्यक्ष. मेरे मम्मी प्रभाग नंबर 15 से नगर सेविका है हफीज़ अली, जो कि अभी बाहर गए किसी काम से, तो उनकी प्रतिक्रिया मैं कर रहा हूँ. दोस्तों, जो 15 दिन के लॉकडाउन के बारे में जो चल रहा है, तो मेरे ख्याल से मेरी ये राय है प्रशासन को ये लॉकडाउन नहीं लगने को, क्योंकि हमने इससे पहले 2 महीने का कड़ा लॉकडाउन देखा है. उसमें गरीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन जरूरतमंद लोगों को इतनी तकलीफ गई है कि महामारी से उनके रोजगार बंद हुए. अभी जो 2 दिन का जैसा जनता कर्फ्यू है वो भी स्ट्रिक्टली चल रहा है, बस वही चलता रहे. और हमारी ये निवेदन है कलेक्टर साहब को कि बस वो 2 दिन का कर्फ्यू चलता रहे, जनता कर्फ्यू जो चल रहा है, तो उसमें कैसे रोजगार और जो भी हमारे गरीब तबका, लेबर तबका है, उनको 2 पैसे उनका घर चलाने के लिए मिल जाएंगे. लेकिन ये जो 15 दिन का लॉकडाउन लगाने की सोच रहे हैं वो नहीं लगना चाहिए. मैं कुसुमबाई साहू, उप महापौर. जो लॉकडाउन के बारे में चर्चा चल रही, ऐसा कुछ निर्णय हुआ नहीं कि भाई लॉकडाउन लगने की चाहिए. चर्चा है शहर में कि लॉकडाउन लगने वाले है. हमसे भी लोग पूछे भाई डबल लॉकडाउन लगने वाला है क्या, पर ऐसा कुछ ये नहीं है ना कि लगने वाला है. पर लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, लोगों को परेशानी बहुत होती है. अभी तो जैसे तैसे लोग बेचारे कैसे भी अपने कमा रहे, खा रहे. यानी रुपए में 10 पैसे लोग काम है, 90 पैसे तो काम ही नहीं है. काम पूरा बंद है, सब काम ठप है. मजदूर, अपने व्यापारी लोग भी हाथ पे हाथ रखे, उसमें भी 2 दिन 4 दिन, 1 महीने में 4 दिन 8 दिन दुकानें खुल रही लोगों की. 2 दिन इधर बंद रखे, शनिवार रविवार, और 1 दिन के आड़ में दुकान खोल रहे हो.
तो व्यापारी लोग भी परेशान है और ऐसा कुछ नहीं है। अब जांच इसलिए पेशेंट आते हैं, जांच भी ज़्यादा शुरू हो गई ना, जांच ज़्यादा हो रही तो पेशेंट निकल रहे उसमें। और पेशेंट ने भी, जो अपने नागरिक है उनने भी संभल के रहना चाहिए, उनने भी अपने मस्कर बांधना चाहिए अपने मुंह को, और देख के काम करो तो बाहर निकलो, नहीं तो निकलने की कोई ज़रूरत है नहीं बाहर। क्योंकि अभी जो 2-3 महीने और है वो अपने ऊपर भारी है। इसलिए मैं तो सभी नागरिकों से यही विनती करूँगी कि भाई काम करो तो बाहर निकलो, नहीं तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। देखो गरीब लोगों को तो निकलना है क्योंकि उनको पेट भरना है, तो उनको निकलनी है। और जो यानी जिनको जरूरत नहीं पड़ती तो उन्हें निकलना भी नहीं चाहिए और अपने संभल के रहना चाहिए। संभल के रहने अपने हाथ में है। ये जो अभी कोरोना के कारण पूरे अमरावती में जो परिस्थिति चालू है, या पूरे भारत में जो परिस्थिति चालू है, तो इसमें रोज़ कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं और दुरुस्त भी हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि पेशेंट निकल रहे हैं, स्प्रेडिंग हो रहा है, इसमें प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन जो पिछला लॉकडाउन हुआ वो लॉकडाउन संक्रमण रोकने के लिए किया, और अभी जो एक नया विषय सामने आ रहा है कि नया लॉकडाउन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि कैसा है, लॉकडाउन लगाने में स्प्रेडिंग तो रुकेगा, ठीक है, स्प्रेडिंग पे कुछ हद तक उस पर अंकुश लगेगा। लेकिन तकलीफ ये है कि जो रोज़ जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी तकलीफ ये रहती है कि उनका रोजगार बंद हो जाता, उनके खाने पीने की समस्या आ जाती, बहुत सारी चीज़ों में तकलीफ आना चालू हो जाती। तो इन सब बारे में सोचते हुए ऐसा लगता है कि जैसा कि ये जो पेशेंट निकल रहे हैं इसमें लोग सुरक्षित अंतर रखे, मास्क लगाए, तो उससे जितना पर्याप्त होगा, जितना अंकुश इस कोरोना पे लगेगा, तो वो उपाय ज़्यादा क्या बोलते कार्य यूज़ होना चाहिए। और जो लॉकडाउन का विषय जो है, लॉकडाउन लगा है तो बहुत सारी समस्या अपने आप खड़ी हो जाती। तो मेरा वैयक्तिक मत है कि लॉकडाउन न लगाते हुए जनता ने खुद अवेयर होके जो भी है मास्क सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए, और जो रूटीन है वो रूटीन चलते रहना चाहिए। लॉकडाउन लगाया तो बहुत सारी समस्या निर्माण हो जाती, लोगों के खाने पीने के वांदे हो जाते, जो बीमार लोग रहते उनके प्रॉब्लम क्रिएट होने जाते। तो जो है न लॉकडाउन लगाते हुए और कुछ अपन कर पाते हैं तो वो करना चाहिए। अभी तक का जो हमने देखा है, 78 दिन व्यापारी घर पे बैठा था, 78 दिन के बाद में उन्होंने दुकानें खोली। दुकान खोलने के बाद में भी आज तक के कंट्रोल नहीं हो सका है कि मरीजों में रुकावट आई नहीं है, कंट्रोल हो नहीं रहा है। अपने हिसाब से एक्चुअली सरकार को इसमें जन जागृति लानी चाहिए। जन जागृति में जो समाज के कुछ पदाधिकारी है, सेवाभावी, जैसे आज हमारे महापौर साहब ने बोला हमें कि एक मोहल्ला समिति बनानी जाए, ये एक अच्छी पहल है। मोहल्ला समिति बनेगी तो जो प्रतिष्ठित लोग उसमें आएंगे वो जन जागृति लाएंगे और समाज में हर शहर हर मोहल्ले में ये जन जागृति रहेंगी। जन जागृति से अपन एक इस पे कोरोना पे रुकावट ला सकते हैं। बाकी ये लॉकडाउन करना, P1 P2 लगाना, व्यापारी पहले से हताश है, परेशान है, व्यापार है नहीं मार्केट में, और उसमें P1 P2 चालू ही है। इसके बाद में अभी लॉकडाउन का जो कल पेपर में पड़ा है, ये गलत निर्णय है। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। सरकार को, हमारे जनप्रतिनिधि है पालक मंत्री जी को शासन के ऊपर दबाव लाके जन जागृति लानी चाहिए और शासन ने कड़क नियम लाके और उसमें जागृत करना चाहिए जनता को, न कि लॉकडाऊन करना चाहिए। अमरावती जिल्ह्यात कोविडचे पेशंट बऱ्याच प्रमाणात सापडत आहे। रोजचे 60-70 पेशंट रोज येत आहे। त्या अनुषंगाने आपल्या शहराची आपदा समिती काय निर्णय घेते यावर सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आहे आणि प्रशासन हे लोकांच्या सोयीनुसारच लॉकडाऊन लावायचे की नाही लावायचे ते ठरवणार आहे। बस शेवटी प्रशासनाच्या हाती आहे हे सगळं। 15 दिवसाच्या लॉकडाऊन लावण्यासंदर्भामध्ये तुम्ही आमचं मत जाणून घेण्यासाठी आले आहे। माझं स्वतःचं एक वैयक्तिक मत असं आहे, जे आम्ही समाजामध्ये पाहून राहिलो की बेरोजगारी वाढलेली आहे, लोकांकडे कामधंदे नाही, त्यामुळे मला तरी असं वाटतं की लॉकडाऊन नको। आता एवढ्या दिवसाचा लॉकडाऊन देशामध्ये लावला, त्याच्यानंतर पेशंट वाढूनच राहिले, कमी नाही झाले। त्यामुळे लॉकडाऊन लावून काही फायदा होणार नाही।
उलट जे P1 P2चं जे चालू आहे, एक दिवस इकडची लाईन सुरू, एक दिवस इकडची लाईन सुरू, ते सुद्धा बंद झालं पाहिजे. लोकांना आता त्यांचे कामं धंदे करू द्या. लोकांमध्ये अवेअरनेस आलेला आहे, प्रत्येकजण मास्क लावून फिरून राहिला. फार क्वचित लोक आहे का ज्यांना समजून सांगण्याची गरज आहे. 90% लोक आजही त्याची काळजी घेऊन राहिले, प्रिकॉशन घेऊन राहिले. त्याच्यामुळे आता लोकांच्या रोजगाराकडे तुम्ही विशेष लक्ष दिलं पाहिजे प्रशासनानं, शासनानं. आता लॉकडाऊन लावणे हा काही याच्यावरचा पर्याय नाही आहे. शेवटी आमच्या भागामध्ये जे काही पेशंट निघाले ते पेशंट परत आल्यानंतर आम्ही त्यांचा अनुभव विचारला. त्या अनुभवामध्ये असं होतं की तिथं काही फार अशी काही ट्रीटमेंटच त्यांची केल्या जात नाही. कोमट पाणी प्यायला देते, 2 टाईम जेवण करायला देते, चहा पाणी नाश्ता देते, व्हिटॅमिन सी आणि व्हिटॅमिन डीची गोळी देते. 5 दिवसात पेशंट घरी वापस येऊन राहिले. मग जर पेशंट 5 दिवसामध्ये 8 दिवसामध्ये घरी वापस येणार असेल तर मग तुम्ही अशा प्रकारे लॉकडाऊन लावून पुन्हा लोकांना बेरोजगारीकडे का ढकलून राहिले? सगळेच लोक काही सर्व्हिसवर नाही आहे, सगळेच लोक काही पेन्शनर नाही आहे. 10% लोक समाजामधले सर्व्हिसमध्ये आहे, पेन्शनर आहे. त्या 10% लोकांकडे पाहून तुम्ही निर्णय घेता का? इतर लोकांचं काय आहे? अनेक लोक आहे की ज्यांना घराच्या बाहेर कामासाठी जोपर्यंत पडत नाही तोपर्यंत ते खाऊच शकत नाही. कंट्रोलवरती त्यांना काय 5 किलो गहू भेटून आला, तांदूळ भेटून आला, याच्यापेक्षा काय भेटून आलं? बाकी काय करायचं लोकांनी? आता बिल आलेले आहे 3-3, 4-4 महिन्याचे इलेक्ट्रिकचे. लोक व्यथित आहे, ते बिलं भरासाठी लोकांजवळ पैसे नाही आहे. या सर्व गोष्टीचा विचार करून आता शासनानं, प्रशासनानं ह्या लॉकडाऊनसारखा हा निर्णय घेऊ नये, माझी कळकळीची विनंती आहे. मैं सुरेश जैन, प्रेसिडेंट महानगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप सभी लोगों से दरखास्त करता हूँ, विशेषतः प्रशासन से. पिछले 22 मार्च से भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के आदेश के हिसाब से अमरावती शहर के अंदर 75 दिन तक करीब दुकानें बंद रही. उसके बाद 5 जून को महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती शहर की दुकानें खोलने का आदेश पारित किया. P1 P2 प्रणाली के तहत हमें यह दुकानें खोलने की उन्होंने अनुमति दिया. P1 P2 प्रणाली में एक दिन एक लाइन और दूसरे दिन दूसरी लाइन, इस प्रकार से अमरावती शहर का व्यापार 5 जून से चल रहा है. अमरावती के अंदर करीब जो दुकानें हैं वो 15 दिन तक शुरू रहती है एक लाइन, और एक लाइन दूसरी लाइन 15 दिन तक. इस प्रकार व्यापार चल रहा था. लेकिन अमरावती शहर के अंदर अचानक जो कोरोना की केसेस बढ़ने लग गई, उसके बाद में माननीय कलेक्टर साहब ने इसे शनिवार और रविवार को मार्केट पूर्णतः बंद करके एक कर्फ्यू घोषित किया है. और उसी के तहत जो पिछले 3 हफ्ता से हमको अनुभव आ रहा है कि अमरावती शहर के अंदर की जो दुकानें महीने में 15 दिन चालू रहती थी, अब वो 10 ही दिन चालू रह रही है. 10 दिन चालू रख के दुकानदार क्या कमाएगा? 10 दिन के अंदर उसके दुकान का खर्चा भी निकलना मुश्किल है. विशेषतः इलेक्ट्रिक का बिल, कर्मचारियों का पगार, पानी पट्टी, दुकान का भाड़ा, बैंक का लोन, इस प्रकार के अनेक लाखों करोड़ों के जो खर्चे हैं वो व्यापारी से हो नहीं पा रहा है. और व्यापारी की आर्थिक स्थिति जो है बेहद खराब हो चुकी है. अब ऐसे स्थिति के अंदर पुनश्च अमरावती के जिलाधिकारी ने ऐलान किया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर 8 से 15 दिन का लॉकडाउन अमरावती शहर के अंदर कड़े कोट लगाने वाले हैं. हमारा कोरोना की जो केसेस बढ़ रही है उसके लिए जो सरकार उपाय योजना कर रही है, व्यापारी उनके साथ में है. लेकिन शनिवार रविवार का कर्फ्यू लगाने के पश्चात भी अगर देखा जाए तो अमरावती शहर के अंदर किसी भी हालत में कोई भी केसेस जो है वो कम होने का प्रमाण हमें दिखाई नहीं दे रहा है. इसका एक ही उपाय है, कोरोना का उपाय एक ही है कि उससे बचना है तो मास्क का उपयोग करो, सैनिटाइजर लगाओ और सोशल डिस्टेंस रखो. और दुकानों के अंदर जो गर्दी हो रही है, गर्दी की जगह पर नागरिकों ने नहीं जाना चाहिए. इसके लिए प्रशासन ने विशेष ख्याल देना चाहिए. जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़े कोट कार्रवाई करना चाहिए. मोटरसाइकिल के ऊपर, कार के अंदर जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन ठहरा के दी है वो हिसाब से अमरावती शहर के अंदर नहीं हो रहा है. निश्चित रूप से गाड़ी के ऊपर डबल सीट, ट्रिपल सीट भी आज जा रही है, कार के अंदर 5-5 सीटें जा रही है. ये चीजों की तरफ अगर प्रशासन ध्यान देती है तो निश्चित रूप से कोरोना का कहीं न कहीं नियंत्रण होगा. इसलिए हमारा ये जो लॉकडाउन है 8 से 15 दिन का, इसके लिए हमारा पूरा विरोध है और हम प्रशासन के साथ है, लेकिन मार्केट बंद करने के साथ हम नहीं. नमस्कार, मैं नितिन मोहोड़, अमरावती डिस्ट्रिक्ट परमिट रूम एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ. ये जो लॉकडाउन जो हो रहा है, 4 महीने से सब बिजनेसेस बंद है, लेकिन कोरोना का जो आंकड़ा जो है कोरोना पेशेंट का वो बढ़ते जा रहा है. ऐसा हम लोग टीवी में से देखते हैं. मेरे जितने भी करीबी लोग हैं, हार्डली 0.5% भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव नहीं है.
ऐसा मुझे लग रहा है अभी। लेकिन पेपर में आने के बाद, मीडिया में देखने के बाद में ऐसा लगता है कि कोरोना का बड़ा डर है। मृत्यु तो पूरे अमरावती जिले की लोक संख्या अगर आप देखेंगे, पॉपुलेशन तो 30 लाख के ऊपर है, लेकिन पूरे अमरावती शहर में अभी तक 50-60 के ऊपर कोई मौतें नहीं हुई। उससे ज़्यादा तो कैंसर, हार्ट फेल, उसके बाद में आपका टीबी, एक्सीडेंट्स, ये बीमारी से मरते हैं। लास्ट टाइम डेंगू या बर्ड फ्लू से कितने लोग मरे थे, लेकिन उस टाइम में ऐसा ये हुआ नहीं था। लॉकडाउन, ये लॉकडाउन जो है ना, ये सरकार डर रही है क्योंकि उनको लगता है अगर हम लोग लॉकडाउन खोल देंगे और कोई ज़्यादा हो गया तो हम मर जाएंगे, हमारी सत्ता चली जाएगी। वो डर के हमारे लोगों को मार डाल रही है। आज देखिए मेरे पास में वेटर काम करते हैं, रोते हैं, आते हैं, भैया दवा लेने को पैसा नहीं। किसी एक वेटर आया, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बोलते हैं मेरे को टेस्ट करने को पैसे नहीं है। और फ़कीर और जो हमाल है, भिखारी है, उनको कोरोना क्यों नहीं हो रहा है? हॉस्पिटल में जाके प्राइवेट में जाओ तो बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव बता देते हैं, यहाँ जाओ पॉजिटिव बता देते हैं, वहाँ जाओ तो फिर नेगेटिव हो जाता है। एक ही दिन में नेगेटिव हो जाता है, एक ही दिन में पॉजिटिव हो जाता है, फिर नेगेटिव। ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। यशोमती ताई हमारी पालक मंत्री बोलती है 15 दिन लॉकडाउन करेंगे। फिर इतने दिन तक क्या किया? लोगों को पहले 4-5 दिन आपने लाठियाँ मारी, पुलिस वाले पकड़ के ये कर रहे थे। अभी मेरे को बताइए, एक किस्सा है जो हंसने लायक किस्सा है कि बीवी जा रही है मोटरसाइकिल के पीछे, पुलिस वाले बोलते हैं दो जन अलाउड नहीं है बाजू में बैठने को। बोलते अब सोते तो एक ही बेड पे है ना। लेकिन कुछ किसको है नहीं, दुकानें चालू है, जो धंधा कर रहा है, गैदरिंग हो रही है। काय का लॉकडाउन है? आप सुबह जाओ, इतवारा बाजार में जाओ या तुम्हारे मंडी में जाओ, सब तो व्यवहार चालू है। ये एक दिन इधर का, एक दिन उधर का दुकान बंद है। कौन सी बेवकूफ़ी किसने सिखाई मेरे को समझ में नहीं आती है। गवर्नमेंट ने अभी कोरोना, कितने साइंटिस्ट बोलते हैं कोरोना रिकवर हो जाता है, कुछ उसके प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ हेल्दी रखने के लिए बॉडी को कुछ गोलियां लेनी पड़ती है, उतना आप ले लो, कोरोना छोड़ दीजिए, बिल्कुल लॉकडाउन हटा दीजिए, जिसके नसीब में होगा हो जाएगा। लेकिन आप भूखे मरने से तो आप आदमी को भूखे मारोगे, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, कामगार को काम नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग लोन ले लेके अभी जैसे अमरावती में मैंने कई उद्योग देखे जिन्होंने अभी लॉकडाउन के 3-2 महीने पहले लोन लेके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है बोलो, या कोई होटल चालू रखा है, किसी ने लॉन बनाई है, किसी ने दुकान डाल दिया है, किसी ने शोरूम बना दी है। आज उनके पास जीरो है, उनका इंटरेस्ट का रेट तो मीटर तो चालू है, भले उनको थोड़ी छूट दी जाएंगी, इंटरेस्ट में छूट नहीं है, हफ्ते भर में हर छूट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ख़त्म है, सब खत्म होते जा रहा है। तो आप ये बिल्कुल कोरोना बेवकूफ़ी है। मैडम को भी हमने बोलना चाहिए, व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने तो व्यापारी लोगों ने बोले जाओ हम चालू रखेंगे, हमको मारना है मार डालो या फांसी देना है दे दो, हमारे दुकान चालू रखेंगे। क्योंकि उससे कोरोना से मरना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे मरना। देखो आज कितने लोगों के करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, कितने इंडस्ट्री बंद है, कितने लेबर चले गए, वापस उनको लाना, ट्रेनें बंद है, आपके बसेस बंद है, इधर से उधर नहीं जा सकते। क्या किसका आप बोलते हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह है, प्राइवेट में तो काट डालते 2-2, 3-3 लाख रुपए का बिल कहाँ से करेगा आदमी। इवन एक आधे आदमी को आपने बोला टेस्ट करो तो 3,000 रुपये चले जाते, कहाँ से लाएगा। इसके लिए मैं आप सभी को आह्वान है मेरा, और मैं ये चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, और ये पूरे जितने पॉलिटिकल लोग हैं, कलेक्टर, कुछ लोगों ने बोला हमने वोट कलेक्टर को थोड़ी दिया है, हमने तो नेता को वोट दिया। अभी नेता लोग क्या कर रहे हैं उधर? उद्धव ठाकरे साहब बोलते कि अगर मैं लॉकडाउन खोलो मर गए तो लोग मेरे को बोलेंगे, इसके लिए यानी सब डर रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बात बोलता हूँ कि कल ही 1 तारीख ईद आने के बाद लॉकडाउन पूरी तरह से हटा दो, सब पाबंदियाँ वापस निकाल दो, सब व्यवहार अपने अपने चालू रखो। जिसको देखो अभी इम्यून हो गए लोग, भले आप आंकड़ा बताते जा रहे हैं, सिर्फ मीडिया बताते जा रही है, अमरावती में ऐसा कुछ नहीं लगता है, आज कोरोना हो गया शाम को वापस आ जाता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप डरो मत और सीधा चालू रख दो, ये मेरी आह्वान है आपको।